हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मैथ्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट का पार्ट 1 यानी कि अलजेब्रा सब्जेक्ट का एक नया चैप्टर जो कि ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया था दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग। आज हम इसका लेक्चर नंबर 2 देखने वाले। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि इसका प्रीवियस जो लेक्चर हुआ यानी कि लेक्चर नंबर 1 जो हुआ है उसको मैंने आपको स्क्रीन पे पढ़ाया था, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से, क्योंकि उसमें जितने भी टॉपिक्स थे सब थ्योरेटिकल टॉपिक्स थे कि क्या होता है फाइनेंशियल प्लानिंग में, कौन कौन से टैक्सेस इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सारे तरीके के टैक्सेस होते हैं, मैंने आपको कल के दिन ही बताया था प्रीवियस लेक्चर में। एंड साथ ही में क्या होता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसके अंदर कौन कौन से कैटेगरी आता है, दैट इज सीजीएसटी आता है, सेंट्रल का जीएसटी, फिर एसजीएसटी आता है, स्टेट का जीएसटी। ये सभी चीज को मिला के हमने बहुत सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स बताए थे कि कौन से कम्युनिटी पे कितना ज्यादा, कितना परसेंटेज ऑफ टैक्स जो लगता है, जीएसटी लगता है, हर एक चीज का कैटेगरी वाइज आपको एक्सप्लेन किया था। जरूर से आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आज का आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट जा सकता है। इसके लिए आप जो है फर्स्ट लेक्चर हमारा जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे हमने पढ़ा है, टोटल थ्योरेटिकल टॉपिक, कंसेप्चुअल टॉपिक, वो आप जरूर से देख लेना दोस्तों। एंड उसके बाद आप ये जो लेक्चर वीडियो है सेकंड लेक्चर, वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वही सब थ्योरेटिकल पॉइंट जो हमने पढ़ा है, उसी के बेस पे आज हम लोगों को सॉल्व्ड एग्जांपल्स जो है, आपके पेज नंबर आप देख सकते हो 86, पेज नंबर 86 पे टेक्स्ट बुक आपके पास जरूर से होना चाहिए। आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प होती है उससे। तो टेक्स्ट बुक फटाफट से निकाल लीजिए, उसमें हम सॉल्व एग्जांपल्स टोटल 3 दिए हुए, वो तीनों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे आपके लिए, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इसी में से आपके कुछ एग्जाम्स में जरूर से पूछ ले। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहला एग्जांपल की। क्या बोला है क्वेश्चन में, हम लोग पढ़ेंगे 1 बाय 1, तो आपको बस ध्यान से देखना है, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, वीडियो को एकदम ध्यान से देखते रहना है। तो चलो, एग्जांपल नंबर 1 हेडिंग डाल दिया। सबसे पहला जो एग्जांपल आप देख सकते हो टेक्स्ट बुक में जो कि दिया है, मैं आपको क्वेश्चन रीड करके दिखाता हूं। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है कि आरती गैस एजेंसी, समथिंग गैस एजेंसी का नाम होता है। जैसे आपको पता है ना, बहुत सारे आपके घर पे सिलेंडर जो होता है, गैस सिलेंडर, उसके कुछ तो कंपनी का नाम होता है। तो एलपीजी गैस एजेंसी, जो आरती गैस एजेंसी जो है कि एलपीजी सिलेंडर को सप्लाई करता है कंज्यूमर के लिए, और उसका जो टैक्सेबल वैल्यू है यानी कि उसका जो प्राइस है वो दिया हुआ है 545 रुपीज। ठीक है, 545 रुपीज उसका प्राइस है। एंड उसके ऊपर जो जीएसटी चार्ज किया गया है वो 5% चार्ज किया गया, ऐसा बताया है। तो हमें क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, यानी कि जो टैक्स 500 जीएसटी चार्ज किया गया है उसमें से आपका सीजीएसटी कितना आएगा और एसजीएसटी कितना आएगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। फिर हमें यह पूछा है कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर, जो भी कंज्यूमर है उसको पूरा पैसा कितना देना पड़ा, वो भी हमें साथ में पूछा है। और साथ ही में यह पूछा है कि कितना अमाउंट, टोटल अमाउंट जीएसटी का उसने भरा है, वो हमें यहां पे पूछा है। तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। सबसे पहले सॉल्व करेंगे। यहां पे एक चीज हमें देके रखा है कि जो रेट है, रेट ऑफ जीएसटी का जो रेट है वो कितना देके रखा है, हमें यहां पे क्लियरली बोल के रखा है कि जीएसटी चार्ज जो हुआ है वो 5% के हिसाब से हुआ, यानी कि 5% यहां पे हमें जीएसटी भरा गया है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि कभी भी अगर जीएसटी 5% होता है तो लगभग उसका जो सीजीएसटी और एसजीएसटी जो होता है वो 50-50% होता है। तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि अगर जीएसटी 5% था तो सीजीएसटी जो होगा वो कितना होगा, 2.5% होगा। करेक्ट है, आधा होता है, करेक्ट है ना, आधा स्टेट को जाता है, आधा सेंट्रल को जाता है। तो सीजीएसटी 2.5 होगा, वैसे एसजीएसटी जो होगा वो भी कितना होगा, 2.5% होगा। ये दो चीज तो हमें चले पता चल गया कि सीजीएसटी 2.5% होगा, एसजीएसटी 2.5% होगा। तो अब हमें कैलकुलेट करना होगा कि क्या होता है, क्योंकि हमें पूछा गया है ना क्वेश्चन में कि सीजीएसटी निकाल के दिखाओ, एसजीएसटी निकाल के दिखाओ। तो ये तो हमने परसेंटेज निकाला, लेकिन पैसा कितना लगा होगा सीजीएसटी में, तो सीजीएसटी निकालेंगे इज इक्वल टू कितना है, 2.5% है, यानी कि 2.5 डिवाइड बाय 100, ऐसे लिखते हैं हम लोग परसेंटेज में। तो सीजीएसटी इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100। एंड कितने से निकालना है, कितना प्राइस उसने भरा था, यहां पे 545 रुपीज भरा था। तो 2.5% ऑफ 545 निकाल लो, कितना आ जाएगा, वो आपका सीजीएसटी रहेगा। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो 2.5% ऑफ 545 जो कि आ रहा है 13.625, यानी कि उसको 13.625 जो रुपीज है वो उसको भरना पड़ा होगा। करेक्ट है, 13.625 रुपीज। एंड साथ ही में इसको आप जब प्लस करोगे ना दोस्तों, मतलब इसको एक राउंड फिगर में कन्वर्ट करोगे तो ये 625 को है 13 पॉइंट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा, क्योंकि 25 जो है आपका कन्वर्ट हो जाता है दैट इज 63 में। तो 13 रुपया 63 पैसा उसको भरना पड़ेगा। ठीक है, सीजीएसटी में। ओके, तो ये सीजीएसटी की बात हो गई। वैसे ही सेम एसजीएसटी के लिए भी 2.5% है, तो सेम जो एसजीएसटी जो आएगा वो भी सेम आएगा सीजीएसटी के। करेक्ट है ना, क्योंकि यहां पे दोनों 2.5% है, तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं 13.63 रुपीज। तो सीजीएसटी का भी 13.63 रुपीज आया, एसजीएसटी का भी 13.63 रुपीज आया। इस तरह से कैलकुलेट होता है, ये एक चीज पता चल गया। अब साथ में एक ये पूछा है कि टोटल अमाउंट कंज्यूमर को कितना भरना पड़ा होगा। तो टोटल अमाउंट कितना होगा, अगर मैं बात करूं यहां पे टोटल अमाउंट की, तो टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, ठीक है, टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर
कितना होगा यहाँ पे, सबसे पहले तो जो उसको पैसा लगा है कितना, दैट इज उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सेबल वैल्यू जो भी होगा, टैक्सेबल वैल्यू जो होगा दैट इज, ठीक है, टी शॉर्टकट लिख रहा हूं, आप पूरा लिख दो, टैक्सेबल वैल्यू आपको पूरा लिखना है, ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू जो होगा प्लस सीजीएसटी उसको भरना पड़ेगा एंड साथ ही में एसजीएसटी उसको भरना पड़ेगा, करेक्ट है। तो टैक्सेबल वैल्यू कितना लगा उसको, 545 रुपीज ही भरना पड़ा था स्टार्ट में, क्लियरली बोल के रखा है कि आरती गैस एजेंसी ने उससे कितना रुपया लिया, यहाँ पे लगभग 545 रुपीज, मतलब जो टैक्सेबल वैल्यू है वो चार्ज किया है, तो 545 ये हो गया, सीजीएसटी आपका लगा 13 रुपया 63 पैसा, एसजीएसटी भी लग गया 13 रुपया 63 पैसा, टोटल प्लस कर दो आपको टोटल प्राइस मिल जाएगा। तो टोटल प्राइस कितना आ रहा है, 572.26 रुपीज, मतलब वो जो गैस एजेंसी होगी उसने जो पूरा पैसा लिया होगा उससे, वो कितना लिया होगा, 572 रुपीज 0.26 पैसे उससे लिए होंगे, करेक्ट है। अब जो आरती गैस एजेंसी है और ये जो चार्जेस जो होते हैं ना, जीएसटी जो कंज्यूमर से लिया जाता है, वो गैस एजेंसी अपने पास नहीं रखेगी, वो जाता है गवर्नमेंट को, करेक्ट है ना, क्योंकि वो टैक्स है। तो नॉर्मली मतलब जो आरती गैस एजेंसी, जहां पे पूछा हुआ है ना कि आरती गैस एजेंसी को टोटल जीएसटी कितना भरना पड़ा होगा, तो टोटल जीएसटी की अगर मैं बात करूंगा, टोटल जीएसटी क्या होगा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, ठीक है ना, ये दोनों को प्लस कर दो, दैट इज 13.63 प्लस 13.63, मतलब टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 27.26 रुपीस जो गैस एजेंसी है उसको वहां पे जो जीएसटी है उसको भरना पड़ा होगा। क्लियर है दोस्तों। तो ऐसे टाइप के एग्जांपल्स आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपको इसमें से सीजीएसटी, एसजीएसटी, टोटल पैसा कितना होता है, ये सभी चीज आपको कैलकुलेट करने पूछा जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। काफी सिंपल एग्जाम्पल है, कुछ भी नया नहीं है, बस आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए, जो कि बहुत सिंपल होता है। तो पूछा यही था आपको कि वो जो भी आरती गैस एजेंसी था उसने जब एलपीजी सप्लाई किया कंज्यूमर का, तो उसका जो टैक्सेबल वैल्यू था, ठीक है ना, बेसिक वैल्यू जिसको बोलते हैं, वो 545 रुपया था। उसके बाद अलग से जीएसटी भी लगता है, तो 545 उसका बेसिक था, जीएसटी लगा 13.63। जीएसटी कैसे कैलकुलेट किया, जो भी रेट ऑफ जीएसटी दिया था उसका आधा आधा होगा, क्योंकि अगर टोटल 5% है तो 2.5% सीजीएसटी होता है और 2.5% एसजीएसटी होता है। अगर लेट सपोज टोटल 18% है तो 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, तो वैसे हाफ हाफ रहता है, करेक्ट है। तो इसके हिसाब से हमने दोनों निकाल लिया, पहले तो सीजीएसटी एसजीएसटी निकाल लिया, टोटल आ गया 13.63, इसका भी 13.63। अब टोटल प्लस करने के लिए हम लोग को तीनों को ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा ये वैल्यू आ गया और टोटल जीएसटी कितना होगा, इतना होगा, करेक्ट है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं हमारे सेकंड एग्जांपल की तरफ, इसको भी देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो रफ करते हैं इसको फटाफट से और चलते हैं हमारे अगले एग्जांपल। उम्मीद करता हूं कि ऐसे टाइप के एग्जांपल्स आप लोग अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोग जरूर से इसको सॉल्व कर पाओगे, इतना ईजी टाइप के एग्जांपल्स ये सब है, ठीक है। ओके, तो एग्जांपल नंबर 2 क्या पूछा हुआ है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आप देख सकते हो अपने पेज नंबर 86 में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हो गया हमारा बोर्ड रफ। सेकंड एग्जांपल का हेडिंग डाल लेते हैं। ओके, ये हो गया। व्हाट इज द सेकंड एग्जांपल हियर, डाल दिया हेडिंग सेकंड एग्जांपल। ओके, क्या दिया है क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन आपको मैं रीड करके बताऊं, जो कि दिया है कि कुरियर सर्विस है। जैसे आपको पता है कुरियर सर्विस होते हैं, लेटर बॉक्स पहुंचाते वगैरह, तो ये जो कुरियर सर्विस है, एजेंट जो है उसने टोटल 590 रुपया जो है चार्ज किया एक पार्सल का, जो कि भेजना था नासिक से लेके नागपुर तक, ठीक है। तो नासिक से नागपुर तक भेजने के लिए जो कुरियर एजेंट होगा, जो सप्लायर होगा, उसने 590 रुपया चार्ज किया है। फिर उसका जो टैक्स इनवॉइस है, ठीक है ना, जो टैक्स इनवॉइस जो बनता है ना, जो आपका बिल बनता है, तो टैक्स इनवॉइस जो है उसमें टैक्सेबल वैल्यू लिखा है 500 रुपया और उसके ऊपर जीएसटी 45 रुपया लगाया और एसजीएसटी जो है वो 45 रुपया लगाया। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि अगर मेरा टोटल जीएसटी मुझे निकालना है, ठीक है ना, मैं यहां पे गिवन नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्टली सॉल्व करा रहा हूं, तो अगर मुझे टोटल जीएसटी निकालना है, यानी क्या हो जाएगा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी हो जाएगा, करेक्ट है। तो कितना दिया है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे, सीजीएसटी 45 रुपया लगा और एसजीएसटी भी 45 रुपया, मतलब टोटल जीएसटी जो लगा है वो कितना लगा है, 90 रुपया लगा है। ये हमें को एक चीज मिल गया, 90 रुपीज, यहाँ पे आप लिख सकते हो 90 रुपीज टोटल उसको जीएसटी भरना पड़ा होगा। ओके, और आगे क्वेश्चन बोला है, हमें क्वेश्चन ये पूछा है, फाइंड द रेट ऑफ जीएसटी, मतलब कितना रेट लगा है। अभी तो 45 रुपया तो निकाला, सॉरी 45 सीजीएसटी है, 45 एसजीएसटी है और टोटल जीएसटी लगा 90 रुपीज। तो 90 रुपीज जो लगा है उसका रेट कितना था, मतलब कितना टक्का उसने लिया है, कितना परसेंटेज जीएसटी चार्ज किया है, ये हमें निकालना है। तो बहुत सिंपल होता है इसको कैलकुलेट करना दोस्तों। वी नो दैट अगर मुझे निकालना है रेट ऑफ जीएसटी, तो रेट ऑफ जीएसटी विल बी इक्वल टू, कितना जीएसटी उसको भरना पड़ा, 90 रुपया भरना पड़ा, ठीक है, 90 रुपीज उसको जीएसटी भरना पड़ा। और कितने लिए भरना पड़ा, किसके लिए भरना पड़ा, उसको जो टैक्सेबल वैल्यू था उसका, टोटल तो उसने 590 दिया, लेकिन उसमें से 90 जो रुपया था वो तो उसका क्या था, टैक्स था, मतलब उसका टैक्सेबल वैल्यू क्या है, 500 रुपया, मतलब 90 रुपया जो लग रहा है वो 500 के हिसाब से लग रहा है, करेक्ट है, इंटू 100। आपको क्या निकालना है, रेट निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 आपको करना पड़ेगा, आपका वैल्यू मिल जाएगा 2020 कैंसिल, 5 को 90 से डिवाइड करो, 5 18 90 होता है, यानी कि आपका डायरेक्ट वैल्यू आ गया। रेट जो होगा जीएसटी का इसमें वो होगा 18%,
क्लियर है? कितना सिंपल एग्जांपल था, ऐसे टाइप के एग्जांपल। और ऐसे टाइप के रियल लाइफ में आप देखोगे, अगर आपको कैलकुलेट करना है कि इसका जीएसटी कितना लगा होगा, वो कैलकुलेट आप कर सकते हो बहुत ही इजीली। कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी चीज का आपको जीएसटी निकालना है, अगर आपको पता है कितना प्राइस लग रहा है, तो आप उसका रेट ऑफ निकाल सकते हो, जीएसटी कितना है। दैट इज जो भी जीएसटी होगा, मतलब टोटल प्राइस जीएसटी का जो रहेगा, उसको उसके टैक्सेबल वैल्यू जो होते हैं, दैट इज 500 रुपया लग रहा था, 100 से मल्टीप्लाई करो, आपको वैल्यू जो है मिल जाएंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं सेकंड एग्जांपल भी आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं हमारे लास्ट एग्जांपल आज के लिए बात करें, जो कि है एग्जांपल नंबर 3 ऑफ दिस पर्टिकुलर, ठीक है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है इसका। तो हम लोग इसको क्वेश्चन लिख लेते हैं सबसे पहले। ओके, क्या दिया है थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे, लेकिन इसके पहले मैं इसको रफ कर दूं और आपको थर्ड एग्जांपल, जो कि आज के इस लेक्चर का आखिरी एग्जांपल होने वाला है, इसको भी हम लोग करा देते हैं आप लोग के लिए। बहुत सिंपल है, आप लोग बस ध्यान से देखते जाओ, आपको बहुत ही अच्छे से इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, रीड करते हैं हम लोग। दैट इज एग्जांपल नंबर 3 है, हेडिंग डाल दिया हमने। ओके, एग्जांपल नंबर 3 क्या दिया हुआ है, देख लेते हैं इसको। ओके, क्या दिया हुआ है, श्रीकर नाम का एक आदमी है, उसने लैपटॉप खरीदा है। श्रीकर बॉट एन लैपटॉप विद 10% डिस्काउंट ऑन प्रिंटेड प्राइस। जो भी प्रिंटेड प्राइस होगा उस पर उसको 10% डिस्काउंट मिला है। सबसे पहले तो ये बोला, मतलब उसने एक लैपटॉप खरीदा जिसको उसके ऊपर 10% डिस्काउंट मिल गया। ओके, फिर आगे क्या बोला है कि जो प्रिंटेड प्राइस है लैपटॉप का, वो है 50,000 रुपया। मतलब उसका जो प्रिंटेड रियल में जो प्राइस होगा वो कितना है, 50,000। चलो लिख देता हूं मैं यहां पे, प्रिंटेड जो प्राइस बोला है यहां पे, प्रिंटेड प्राइस जो है उस लैपटॉप का वो कितना है, 50,000 रुपीज। ठीक है ना, यहां पे मैं लिख दिया 50,000 रुपीज। ठीक है, उसको 10% डिस्काउंट मिला होगा। तो अगर उसको 10% डिस्काउंट मिला है तो हम लोग लिख सकते हैं कि डिस्काउंट जो है वो कितना है, उसको 10% है। ठीक है, अब 10% कितने में मिलेगा, 10% 50,000 में मिलेगा, तो हम लोग डिस्काउंट निकाल सकते हैं, लेकिन वो हम लोग बाद में निकालेंगे। सबसे पहले पूरा क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दूं क्या पूछा है इसमें। तो यहां पे 10% डिस्काउंट मिल गया है जीएसटी का, सॉरी, तो प्रिंटेड प्राइस लैपटॉप का 50,000 है, 18% जीएसटी इसके ऊपर चार्ज किया हुआ है। ऑब्वियसली लैपटॉप जो है वो 18% के कैटेगरी में आता है। मैंने आपको जब टेबल पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में, तो आपको याद होगा कि लैपटॉप जो होते हैं, ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो होते हैं, वो 18% के जीएसटी में आते हैं। तो 18% जीएसटी लगेगा इसके ऊपर, ये बोल के रखा है। तो हमें क्वेश्चन ये पूछा है कि बताओ फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, यानी कि सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। एंड साथ ही में टोटल अमाउंट श्रीकर को कितना पे करना पड़ा होगा उस दुकानदार को, वो हमें कैलकुलेट करना है, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले हम लोग डिस्काउंट निकाल लेते हैं। तो डिस्काउंट 10% दिया है, तो 10% यानी कि अगर मुझे डिस्काउंट निकालना है तो 10% यानी कि 10/100 ऑफ 50,000 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 10% ऑफ 50,000 कितना हो जाएगा, तो डिस्काउंट हमें मिल जाएगा कितना, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 500 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 5,000, यानी कि डिस्काउंट उसको 5,000 रुपया मिल गया होगा। ठीक है, तो डिस्काउंट अगर उसको 5,000 रुपया मिला होगा तो टैक्सेबल वैल्यू कितना हो जाएगा, जो उसका टैक्सेबल है, मतलब रियल जो वैल्यू है उसका लैपटॉप का कितना हो गया, टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू 50,000। ठीक है ना, 50,000 उसका मार्क प्राइस था, यानी कि प्रिंटेड प्राइस था, उसको 5,000 डिस्काउंट से माइनस करो तो आपको टैक्सेबल वैल्यू मिल गया, कितना मिल गया, 45,000 मिल गया। ठीक है, मतलब उसका जो टैक्सेबल वैल्यू जो था वो कितना हो गया, 45,000 हो गया। अब हमें पता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो लैपटॉप है, उसके ऊपर 18% जीएसटी लगा है। तो अगर 18% जीएसटी लगा है तो जो सीजीएसटी वगैरह होगा उसका आधा होगा। तो हमें एक चीज बोल के रखा है यहां पे कि जो रेट है जीएसटी का वो कितना है, 18%, ऐसा बोल के रखा है। तो ऑब्वियसली सीजीएसटी कितने होंगे, 9% होंगे, और एसजीएसटी कितना होगा दोस्तों, वो भी होगा 9%। तो हम लोग निकाल सकते हैं दोनों वैल्यू। तो सबसे पहले सीजीएसटी का वैल्यू निकालता हूं। तो सीजीएसटी कितना होगा, 9%, यानी कि 9/100 मल्टीप्लाई बाय किसका, टैक्सेबल वैल्यू कितना है, 45,000। तो 9% ऑफ 45,000 कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। सीजीएसटी आ जाएगा, जो कि है 0 कट हो जाएगा, यहां पे आप देख सकते हो, ये 2 0, ये 0 कट, 450 मल्टीप्लाई बाय 9, तो आपका आंसर आएगा 4050। ठीक है, तो सीजीएसटी आपको मिल गया 4050। एंड सेम वैसे ही एसजीएसटी जो है वो भी सेम ही आ जाएगा, जो कि है 4050, क्योंकि दोनों का परसेंटेज सेम है ना, 9% ऑफ दिस। तो 9% ऑफ 45,000, सीजीएसटी आपको 4050 रुपीज मिल गया। ठीक है, 4050 रुपीज। वैसे ही आपका एसजीएसटी जो आएगा वो भी सेम आएगा, 4050 रुपीज। ये दोनों हो गया। ठीक है, टोटल टैक्स अगर मुझे निकालना है, टोटल जीएसटी, यानी टोटल जीएसटी कितना हो जाएगा, 4050 प्लस 4050 कितना हो जाएगा दोस्तों, दैट इज 9,100 रुपीज हो गया, सॉरी 8,100। ठीक है ना, 8,100 रुपीज हो गया टोटल जीएसटी। बट हमें लास्ट में एक और चीज पूछा है कि यहां पे टोटल पैसा उसको कितना भरना पड़ेगा, मतलब जो भी दुकानदार से वो जो आदमी खरीदा ना, क्या नाम था वो आदमी का, श्रीकर। तो श्रीकर ने जो लैपटॉप खरीदा तो उसने कितना रुपया भरा दुकानदार को, तो कैसे पता चलेगा, टोटल अमाउंट पेड बाय श्रीकर।
ठीक है ना, श्रीकर ने कितना पैसा भरा होगा, तो उसके लिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले तो टैक्सेबल वैल्यू जो भी था उसको प्लस करेंगे हमारे टैक्स से, टैक्स मतलब टोटल टैक्स, टोटल जीएसटी, तो टोटल जीएसटी से प्लस कर दो, तो टैक्सेबल वैल्यू कितना था 45,000 था, तो 45,000 प्लस टोटल जीएसटी कितना आया हमें, दैट इज 8,100, मतलब 8,100 उसको जीएसटी लगा और 45,000, तो यहां की इसको प्लस करने के बाद हमको जो वैल्यू मिला है वो मिला है टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 53,100, यानी कि 53,100 रुपया उसको लगेगा उस लैपटॉप को खरीदने में। करेक्ट है दोस्तों, समझ में आया दोस्तों, मतलब उस दुकानदार को श्रीकर ने 53,100 रुपीज दिया होगा। क्यों दिया, क्योंकि 45,000 तो उसका नेट वैल्यू था, दैट इज टैक्सेबल वैल्यू था, उसके बाद आपको जीएसटी भरना पड़ता है गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, तो 18% जीएसटी, यानी कि 18% जीएसटी भरने के बाद उसको उस पर्टिकुलर लैपटॉप को प्राइस जो देना पड़ा दुकानदार को, वो देना पड़ा 53,100 रुपीज। एंड दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आपको बहुत ही इजीली अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, हमारा आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का हमारा लेक्चर है पसंद आएगा। बहुत सारी चीजें हमने आज बताई है दोस्तों, किस तरह से आप जीएसटी कैलकुलेट कर सकते हो, टोटल जीएसटी निकाल सकते हो, सीजीएसटी, एसजीएसटी, या फिर आपको टैक्सेबल वैल्यू निकालना है, तो हर चीज आपको निकालने के लिए आज हमने सिखा दिया। तो आने वाला जो लेक्चर है उसमें हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करने वाले। तो कैसा लगा है हमारा आज का लेक्चर वीडियो दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, यूजफुल लगा फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, सारे रिलेटिव्स के साथ फटाफट से शेयर करो, सो दैट ये मैक्सिमम पीपल तक रीच आउट हो सके। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।